आप बोलना तो आपको है। आपका नंबर था तो मैं देखा हम्म। तो लगाया। आप कौन से जिले में है अभी? डीजीपी स्टेट में होते हैं। हाँ सर। डीजीपी जो है जिलों में नहीं होते हैं, स्टेट में होते हैं, भोपाल। अच्छा। अच्छा स्टेट में, अच्छा अच्छा अच्छा। तो कौन से स्टेट में है अभी? भोपाल में? मध्य प्रदेश, भोपाल। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन, और यूपी के रहने वाले हैं ना? हाँ, रहने वाला तो यूपी का हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में निवास करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा था। यूपी कौन से जिले में? मिर्जापुर से हूँ सर। हाँ, मैं झांसी जिले का हूँ। अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यही इस देश के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि लोग बाग बात करके अच्छा फील करते हैं, अच्छा देश पैदा नहीं करना चाहते। हाँ सर। देश अच्छा पैदा नहीं करना चाहते हैं, बस बात करके अच्छा फील करना चाहते हैं। नहीं नहीं, देश भी अच्छा हो। तो वो देश। तो वो तो अच्छा करने के लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं सही बात है, आपका कहना एकदम सही है। वो देश अच्छा होना चाहिए। कौन देश की करे, भी कौन करेगा? जनता करेगी, जनता आदमी करेंगे। जनता नहीं कर सकती है। हाँ हाँ जनता हाँ अच्छा देश नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? हाँ हाँ। नहीं नहीं, आप बता, पूछिए क्यों नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती, बताइए ना आप। क्योंकि वो गुलामों के नियमों से बंधी हुई है। हाँ हाँ और हाँ गुलाम अच्छा भारत अपने लिए पैदा नहीं कर सकते। हाँ 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 जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा हाँ कि आप आज भी गुलाम हैं, हाँ हाँ हाँ। तब तक आप अच्छा भारत पैदा नहीं कर सकते। सही बात, सही बात। तो और हम में से हर कोई मूर्ख बन रहा है। हाँ हाँ तो हम लोगों से कहा जाता है कि आप वोट देते हो, आप तो राजा हो। हाँ हाँ अरे, राजा जो है वो किसे कहते हैं? हाँ राजा वो होता है हाँ हाँ जो राजाओं के नियम से चलता है। हाँ हाँ हाँ। हैं? आप सही तो बात, गुलामों के नियम से चल रहे हो। सही आपकी बात, सुनवाई हो नहीं रही है। सही बात, सही बात। थाने जाते हैं तो आपको गाली दे के भगा दिया जाता है। हाँ सही बात, सुनाई कुछ नहीं होगा। सही बात। किसी भी कार्यालय में चले जाइए, हाँ सर। वहां पर भी आपकी स्थिति ऐसी ही हर जगह पे। है कि नहीं है? सही बात, हर जगह पे सर। तो फिर आप राजा कैसे हुए? गुलामी हुए ना। गुलामी, गुलामी है अभी। सही बात है। तो अब विकल्प क्या है? विकल्प मतलब ये। ये कहने से तो काम नहीं चलेगा कि आप गुलाम हैं, राजा हैं। जो भी है, चीज बदल सकती है या ऐसी ही बनी रहेगी? नहीं, हर आदमी, हर जन को, सब किसी को बदलना पड़ेगा। सबके अंदर ऐसी भावना होगी, सब सोच होगी, तब जाके बदलेगी। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको बदलना नहीं पड़ेगा। आप दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, हाँ सर। बाहुबली हैं, अपराधी हैं। हाँ आप जो कुछ भी हैं, उसी हाँ तरीके से स्वीकार है। आप अपना जरा माइक्रोफोन जब आप नहीं करें तब बंद कर लो उसको जरा। तो हाँ क्वालिटी सर। ऑफ साउंड इंप्रूव करेगी। आप हाँ जो है हाँ सर। माइक्रोफोन को ऑफ करिए जब आप खुद नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा। क्या आ रहा है? नॉइस, नॉइस। आपके नहीं नहीं। आपके कट। हॉर्न की आवाजें आ रही हैं आपके पीछे। नहीं नहीं, अपन ऐसे बैठे हुए हैं सर। वो आवाज मिस्टेक से जाता होगा। आप एक काम कर सकते हैं, जब बोलिए आप सर। बोलना चाहें तब अपना माइक्रोफोन ऑन करें, नहीं तो हाँ हाँ। माइक्रोफोन को ऑफ कर लो। ठीक है ना? नहीं नहीं, जब बोलना क्यों नहीं चाहेंगे? नहीं नहीं, आप। जैसे मान लो मैं आपको समझा रहा हूं, हाँ तो जब हाँ मैं बोल रहा हूं तब आप अपना माइक्रोफोन ऑन रखो। जब हाँ आप हाँ। रिस्पॉन्स करना चाहते हो तो माइक्रोफोन ऑन करोगे तो क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन अच्छी होगी। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। ठीक है ना? कर दे। हाँ। तो अब आपकी देखो क्वालिटी ऑफ साउंड बहुत इंप्रूव कर गई है। अब मैं आपको बड़ी सरल उपाय बता रहा हूं। मिस्टर कार्तिकेय द्विवेदी, क्या आप ये चाहते हैं कि आपको अच्छा भारत मिले? तो चंद दिनों में आपके अच्छे भारत की शुरुआत हो सकती है। इसको मैं इस तरीके से समझाना चाहूंगा कि आप जो है, चाहे दुर्जन हो, दुष्ट हो, अपराधी हो, फिर भी आप उसी स्वरूप में गिराए हैं। यदि आप किसी पार्टी के अंधभक्त हैं, यदि उनकी दरियां बिछाने में आपको आनंद आता है,
कुर्सियां लगाने में आपको आनंद आता है, उनके आपको पोस्टर लगाने में आनंद आता है, उनके नारे लगाने में आनंद आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप हर स्वरूप में ग्राह्य हैं, और इसलिए ग्राह्य हैं क्योंकि मेरा मानना है कि यदि आज आप दुष्ट हैं तो दो कारण से है। पहला कारण है कि परिस्थितियों ने आपको वहां पर पहुंचा दिया है, और दूसरा आपको ये समझ में आ गया है कि शायद दुष्टता में आपका लाभ है। इन दो कारणों के कारण आज आप जितनी भी बुरी स्थिति में हैं, तो जब आपका इकोसिस्टम बदल जाएगा, जब आपके नियम कानून प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था बदल जाएगी, तो और आपको 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको फिर दुष्ट रहने का, दुर्जन रहने का कोई कारण नहीं बनेगा। लिहाजा मैथिली शरण गुप्त को आप जिस स्वरूप में भी हैं, ग्राह्य हैं, एक पहली बात समझने की ये बनती है। और दूसरी बात ये बनती है कि यदि आप का प्रवृत्ति बदल गई है, और प्रवृत्ति के कारण यदि आप कोई घटिया काम करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो जो क्राइम फ्री भारत का मॉडल है, उसमें बटन दबाने से घर पे जाके एफआईआर दर्ज होगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्य जो है ना संग्रहित हो जाएंगे, और ऐसे साक्ष्य संग्रहित हो सकेंगे जो आज की पुलिस सोचने की औकात नहीं रखती है, सोचने की औकात नहीं रखती है, करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे साक्ष्य 21 टेक्नोलॉजी से कलेक्ट हो जाएंगे, हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे, डीप फेक जैसी ड्रीडेड टेक्नोलॉजी भी उन साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ या गड़बड़ी नहीं कर पाएगी। वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल से आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। तो यदि आप 45 दिन के अंदर जेल में लैंड होने वाले हैं, तो आपकी प्रवृत्ति भी बदलने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो इसकी दो चीजें हैं। एक चीज तो ये कह रही है कि आप समझदारी से अपने आप बदल जाएंगे, और नहीं तो जेल जाके बदलेंगे। लिहाजा मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि आप जिस स्वरूप में भी हैं, हमें ग्राह्य है, चाहे आप दुर्जन हों, दुष्ट हों, किसी पार्टी के अंधभक्त हों, केवल आपको एक ही काम करना है, और वो है कि कैसे जो है आप अच्छे भारत का संकल्प लें। तो मिस्टर कार्तिकेय द्विवेदी, मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्या आप अच्छे भारत का संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? बताइए सर। मुझे। हाँ, हाँ सर, लेने के लिए तैयार है। तो मैं पूरी प्रक्रिया आपको समझाता हूं, ठीक है? बोलिए बोलिए। आपको माइक्रोफोन ऑफ करना है, क्योंकि क्वालिटी एकदम इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक बड़ी सरल बात ये समझाना चाहूंगा कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है जिसका नाम होगा अच्छे भारत का संकल्प समूह, और ब्रैकेट में आपका नाम लिखा होगा कार्तिकेय द्विवेदी। इसके बाद आपको आपके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, और जिन संगठनों से भी आप जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को आप संपर्क में आए हैं, उन सबको जो है इस अपने ग्रुप में आपको जोड़ना है। इसमें एक शर्त यह है कि आप किसी से पूछ के नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यदि आप पूछ के जोड़ेंगे तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि वो आपको उससे पूछना नहीं है, राइट? तो बिना पूछे आपको उसे जोड़ना है, ये अपने आप में एक शर्त है। तो जोड़ने के बाद आपको उनका एक रोस्टर बनाना है, और रोस्टर में के क्रम में
हर व्यक्ति को अपने लोगों को बुलाना है। यहाँ अपने का वही मतलब है, अपने परिवार का सदस्य, अपना रिश्तेदार, अपना मित्र, अपना पड़ोसी, और जिन संगठनों से हम जुड़े रहे हैं, संपर्क में रहे हैं, इनके लोगों को अपना कहेंगे। और क्राइम फ्री भारत मिशन का कोई भी वीडियो जो सबसे आपको अच्छा लग रहा है, तो क्राइम फ्री भारत मिशन का वीडियो कहां से मिलेगा? यूट्यूब चैनल पे। तो यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? क्राइम फ्री भारत मिशन। तो उसे सब्सक्राइब भी करना है, उसके वीडियो सुनना है, और जो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक हो उसे डाउनलोड कर लें, जिससे कि खोजना ना पड़े। और फिर उस वीडियो को सबके साथ बैठ के सुनना है। और जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको अच्छा भारत चाहिए, ऐसे ही आपको पूछना है कि आपको अच्छा भारत चाहिए क्या। बात समझ रहे हैं आप? जी सर, समझ रहे हैं। हाँ। अब आपको अगला काम ये करना है कि हमारे हर मैसेज में 5 लिंक दी जा रही हैं। पहली लिंक है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। हालांकि क्राइम फ्री भारत का नया ऐप बहुत जल्दी आ रहा है, लेकिन जब तक नहीं आ रहा है तब तक इसी कुटुंब ऐप का उपयोग करेंगे। समझ गए? अब जी जी सर। आपने इसको डाउनलोड कर लिया, तो इसके ऊपर सबसे पहला एक टैब है जिसका नाम है अबाउट कम्युनिटी। तो जो बातें हमने आपको अभी बताई हैं, उसमें वो सब बातें विस्तार में समझाई गई हैं। यहां तक बताया गया है कि ये दुष्ट राजनेता ईवीएम मशीन का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, और क्यों नहीं कर पाएंगे वो सब प्रक्रिया उसमें दी गई है। अब इसी ऐप के नीचे, सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है। जो आपने फोटो अपलोड किया है वो फोटो भी दिखेगा। जब आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। तो सबसे पहले आप अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड देख पाएंगे। दूसरा, आप लोगों को जोड़ने के जो प्रयास कर रहे हैं उसके कारण जो आपको नंबर मिल रहे हैं वो सब चीजें आप देख पाएंगे। और फिर जोड़ने के 3 तरीके दिए गए हैं, जिसमें ऑटो मैसेज जनरेट होता है। तो सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है, बाकी सब काम अपने आप होता है। तो पहला ऑप्शन है शेयर ऑन फेसबुक, तो सॉरी, शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप में का जो प्रोविजन है कि एक बार में आप 5 को सिलेक्ट करके भेज सकते हैं। तो 5-5 करके पहले ग्रुपों में, और फिर जब ग्रुप खत्म हो जाए तो इंडिविजुअल्स को भेजना है। जब आप ये मैसेज भेजेंगे तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है, आपका मैसेज होता है कि व्हाट्सएप क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप आ गया है, उसे कर लीजिए नीचे वाली लिंक से। वो लिंक आपकी होती है। तो इस ऐप की खासियत है कि वो आपकी लिंक जनरेट करता है। जो व्यक्ति आपकी लिंक से जुड़ेगा उसके रेफरेंस में आपका नाम लिखा होगा, कार्तिकेय द्विवेदी। और एक व्यक्ति को जोड़ने के आपको 100 नंबर हैं। 10 लोगों को जोड़ने पर आप जिला अधिकारी बन जाते हैं। 50 लोगों को जोड़ने पर आप राज्य अधिकारी बन जाते हैं। और 100 लोगों को जोड़ने पर आप राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं। ये ऐप जो है 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। एक गांव की, दूसरी शहर के मोहल्ले की, तीसरी शहर की, और चौथी जिले की, और पांचवी जो है प्रदेश की, मतलब प्रांत की, और चौथी है देश की। गांव की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 जो भी आएगा वो गांव का पंच सरपंच बनेगा। जो मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में आएगा वो पार्षद बनेगा। जो शहर की मेरिट लिस्ट में आएगा वो मेयर बनेगा। जो जिले की मेरिट लिस्ट में आएगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष। जो प्रांत की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पर आएगा वो मुख्यमंत्री। दूसरे और तीसरे पर आने वाला उप मुख्यमंत्री। और 15 से 45 आने पर राज्य सरकार का मंत्री। और 70 से 402 के बीच में आने पर विधायक बनेगा। फिर जो है देश की मेरिट लिस्ट आती है। जो देश में सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। जो दूसरे और तीसरे स्तर पे आएगा वो उप प्रधानमंत्री।
और जो 82 में आएगा वो केंद्रीय मंत्री, और जो 543 में आएगा वो मंत्री बनेगा। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप बताइए, आप डीजीपी रहे हैं, आप इस समय नेशनल प्रेसिडेंट हैं क्राइम फ्री भारत मिशन के, लेकिन आप हमको सरपंच से लेके प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाएंगे? तो यहां पर मैं हाँ आपको, बताइए, जानकारी दीजिए इसके विषय में भी। हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। हम्म। जी तो जी सर। हाँ, तो ये जो है जानकारी इसमें ये है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। ये अक्टूबर नवंबर 2024 में रजिस्टर हुई है और मैं ही उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ये राजनीतिक पार्टी किसी भी राजनीति के करने के लिए नहीं बनाई गई है। जो अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको टिकट और टिकट देगी, और साथ में उस मेरिट लिस्ट का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगी। तो गांव का है तो गांव का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और सरपंच का टिकट, मोहल्ला है तो मोहल्ले का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और पार्षद का टिकट, यदि शहर है तो शहर का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और मेयर का टिकट, यदि जिला में आप आए हैं तो जिले का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट, यदि आप राज्य की मेरिट लिस्ट में आए हैं तो पहले वो विधायक का सर्टिफिकेट और विधायक का टिकट, और फिर मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप बाद में जो है मुख्यमंत्री से लेके मंत्री बनेंगे। ऐसा ही राष्ट्रीय स्तर पे यदि आप 543 में आ गए तो सांसद क्षेत्र का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और सांसद का टिकट मिलेगा। अब कार्तिकेय इसमें समझना चाहोगे कि ये राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और आप कुछ खर्च नहीं करोगे, आप ये भी नहीं बताओगे कि मैं उम्मीदवार हूं, आप किसी से वोट मांगने भी नहीं जाओगे, फिर भी आप जीतोगे। ये आप समझना चाहोगे? सही है, बताइए, सुन रहे हैं हम। तो इसमें हमने प्रतिबंध लगाया है कि आप कभी भी ये नहीं, आपने टिकट मिल गया, आपने नामांकन भर दिया, आप बाकायदा नामांकित हो गए हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये हमने अधिकार नहीं दिया है कि आप कहो कि मैं उम्मीदवार हूं। तो जब आप ये नहीं कह पाओगे कि मैं उम्मीदवार हूं तो वोट मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है, राइट? तो एक सवाल उठता है कि फिर आप जीतेंगे कैसे? ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? समझ आ रहे हैं सर, बताइए आप। हाँ, तो ये अपनी कार्रवाई को दो भागों में बांट रहा है। उसे इस बात का एहसास है कि जो आज के दुष्ट लोग हैं, जो आज की मलाई खा रहे हैं, उन्हें इस अभियान में कम रुचि होगी, समझ रहे? तो जी सर। वो तो कुछ करेंगे नहीं। तो अधिकांश लोग कौन जुड़ेंगे? जो बेचारे गरीब होंगे, जिनके वोट ये राजनेता आज दारू बांटकर, पैसे बांटकर, मुर्गे बांटकर, साड़ी बांट के खरीद रहे हैं। तो हमें मालूम है कि हमारे ये लोग तो बेचारे इसी समय में उनको ये छोटी मोटी चीजें मिल पाती हैं, अदरवाइज तो बेचारे गरीब हैं, उन्हें तो मिलता नहीं है कुछ भी, राइट? राइट राइट। हाँ, तो मैथिली शरण गुप्त अपने गरीब लोगों से कहेंगे, और जो हमारा स्ट्रेटेजी है वो ये कहेगी कि जो राजनेता आए तो इन्हें भर भर के लूटो, क्योंकि इनके पिताजी का पैसा नहीं है, राइट? और जब इन आपकी लूटने की कार्रवाई कंप्लीट हो जाए तो फिर जो है चंद्रगुप्त का जो सर्टिफिकेट जिसको मिला है, जिसने टिकट भरा हुआ है, नामांकन मिला है, फिर उसकी नाम की तख्तियां जो है ऑलरेडी उनके पास पहुंचाई जाएंगी, और लोग बाग उन तख्तियों को लेके जो है प्रभात फेरी करेंगे, निकलेंगे और कहेंगे कि कार्तिकेय द्विवेदी हमारे चंद्रगुप्त हैं, उनका ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक 2, 3, 5 जो भी है वो नंबर है, चुनाव चिन्ह ये है, और अच्छे भारत के संकल्प के लिए मैं अपने चंद्रगुप्त को संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, और फलाने फलाने तारीख को जो है हमारा वोटिंग है, तो हम पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम मशीन पर बटन दबाकर अपने चंद्रगुप्त
कार्तिकेय द्विवेदी को जिताऊंगा। अब मैं कार्तिकेय द्विवेदी जी आपसे सुनना चाहता हूं, ये राजनीतिक पार्टियां के उम्मीदवार करोड़ों रुपए खर्च करके हारेंगे और कार्तिकेय जी बिना ये बताए कि वो उम्मीदवार हैं, बिना किसी के दरवाजे पर वोट मांगने बिना जाए, कार्तिकेय द्विवेदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? ये बात आप जो बोल रहे हैं, हम्म। तो आप बोल रहे हैं कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जब हम वोट ही नहीं मांगने जाएंगे जीतेंगे कैसे? अरे ये मैंने यही तो बताया है कि हमारे से ऐप के माध्यम से 100 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा वो अच्छा अच्छा। संकल्प ले रहे हैं, वो तख्ती लेके प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, वो नारा लगा रहे हैं कि मैं जो है ना वोटर भी हूं और क्राइम फ्री भारत मिशन का, अच्छे भारत के संकल्प के साथ मैं इसका मेंबर भी हूं और मैं कार्तिकेय द्विवेदी को जिताऊंगा। तो जो वोट देने वाला है वो खुद संकल्प लेते घूम रहा है, तो आपको उसके पास जाने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, सही बात। वहाँ जाने की जरूरत फिर नहीं है। जब संकल्प ले लिया सामने वाला, अपने को वोट देगा, जाने की जरूरत अकेला नहीं। संकल्प नहीं ले रहा है, वो आपके नाम की तख्ती लेके प्रभात फेरी भी निकाल रहा है। हाँ 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 हाँ। राइट। राइट तो राइट वो राइट। दूसरे लोगों को, अब बताओ, यदि आपके गांव के 90% लोग या आपके शहर के, आपके मोहल्ले के या इतने संकल्प लोग ले निकले लिए हैं, तो जाने की क्या जरूरत? सही बात। तो ये आज तो आज राजनेता ये वहाँ राजनेता आदमी जीतेगा। ये राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करके हारेंगे हम्म। और आप जो है बिना किसी के दरवाजे पे जाए कार्तिकेय द्विवेदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? अभी बताइए। जीतेंगे जीतेंगे। जीतेंगे। और ये तरीके से। सरपंच से लेके, देखिए, यदि आपको ऐसा महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, हाँ हाँ। कैसा महापरिवर्तित भारत मिल रहा है? विशाल भारत महापरिवर्तन मिल रहा है अपने को। जिसमें 5 मौलिक अधिकार हैं। हाँ। रोजगार का मौलिक अधिकार है जी और रोजगार भी पोटेंशियल का। जी। आपका पोटेंशियल को पहचान के उसका पाथवे बना के उसे छोटे छोटे आसान माइलस्टोन में बनाकर संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी उस व्यक्ति को भी मिलेगी कि जिसके खीसे में पैसा नहीं है, और उसके लिए एक कल्पवृक्ष अकाउंट की व्यवस्था की गई है। जी। राइट। तो राइट राइट। तो गरीब से गरीब व्यक्ति को बिना शासन के खजाने से एक पैसा लिए उसको रोजगार मिलेगा, और वो भी उसके पोटेंशियल का। उसे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं लेना पड़ेगी, उसके अपने माइलस्टोन के रियलाइज करने वाली शिक्षा उसे अपने आप मिलेगी, और तब भी मिलेगी जब उसके खीसे में पैसे नहीं हैं। और इसके लिए एक आपके अकाउंट का एक शैडो अकाउंट क्रिएट किया गया है, जिसको हमने नाम दिया है अच्छे भारत का संकल्प समूह। क्या कहा जी। है? अच्छे भारत का संकल्प, संपर्क समूह। सॉरी सॉरी, उसको कहा है कल्प वृक्ष अकाउंट। राइट। तो जी कल्प वृक्ष अकाउंट वो होता है जो बिना मांगे आपको सोचने मात्र से पैसा देता है, तो यहां से आपको पैसा मिलेगा। जी। राइट। राइट और राइट। जब आप कमाएंगे तो आपको जो है ना ये 4 चीजें देगा। 6 महीने तक सतत अभ्यास कराएगा और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देगा। और फिर आपको बाजार में जाके सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस की नुमाइश नहीं करना है कि मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है, दाता के नाम मुझे नौकरी दे दो, ये नहीं करना है। क्योंकि ये चीज जो है आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा, और ऐसी लाखों राष्ट्रीय संपदाओं का चारों तरफ निर्माण हो रहा होगा, और इस राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आप राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में अपने माइलस्टोन के हिसाब से आपको फिट इन हो जाएंगे, और आप जो काम करेंगे दिन भर में, जितने काम करेंगे उतनी बार आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिले। और यदि कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसा आपका आया है तो बिना मांगे कल्पवृक्ष अकाउंट का पैसा पहले पहले पटेगा। इसके बाद आप समृद्ध होना चालू होंगे। राइट। राइट राइट। तो आपको मौलिक अधिकार मिल गया है, रोजगार का, पोटेंशियल के रोजगार का। आपको शिक्षा लॉर्ड मैकाले की नहीं मिल रही है, आपको आपके माइलस्टोन के रियलाइजेशन के लिए संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी मिल रही है, और फिर 6 महीने का सतत अभ्यास करा के आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिल रहा है। इसके बाद 3 और मौलिक अधिकार मिल रहे हैं।
भोजन का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार। आज की आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल रही है। आज जो दफ्तरों में बैठे हुए लाट साहब हैं, इन्हें वेतन की जगह जैसे आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रही है, इनको भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। इनको जितना रेवेन्यू स्ट्रीम आज पैसा मिल रहा है उसका दुगना मिलेगा, लेकिन वो जो है ना लाट साहबी के लिए नहीं मिलेगा, काम करने के लिए मिलेगा। उनके काम का आकलन उसी समय होगा, आपकी फीडबैक भी होगी, वेशभूषा भी होगी, व्यवहार भी होगा, और उससे उनका हर वर्क कंपोनेंट असेस होगा। और आज उनकी एसीआर जो है वरिष्ठ अधिकारी या नेता लिख रहे हैं, अब वरिष्ठ अधिकारी या नेता उनकी एसीआर नहीं लिखेंगे, जो क्यूमुलेटिव वर्क असेसमेंट होगा वही वो एसीआर कहलाएगा। तो उनको पैसा भी उसी के कारण मिल रहा है, उसी के कारण उनको पोस्टिंग मिलेंगी, स्थानांतरण उद्योग बंद हो जाएगा, उसी के कारण उनको पदोन्नति मिलेगी, प्रमोशंस मिलेंगे, देश विदेश के जो है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलेंगे। तो हर चीज आपके काम से जुड़ जाएगी, और काम जो है काम करने के लिए मिल रहा है, लाटसाबी के लिए नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं मिल रहा है। अब बताओ, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बिल्कुल बदल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि पुलिसिंग कैसी होगी। राइट। राइट राइट। तो आप ऐप में बटन दबाओगे तो डेडिकेटेड वॉलंटियर आपके घर पहुंचेगा, आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। आज आप थाने में जा रहे हैं, वो आपको गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है, भगा रहा है आपको, जी सर। और वहीं पर जो है दूसरे से पैसे लेके आपके विरुद्ध झूठी मुकदमा कायम कर रहा है, राजनेताओं के उसमें झूठे मुकदमा कायम कर रहा है, और फिर एफआईआर को टाइट करते हुए बयान काट के आपको जेल में ठूस दे रहा है। और घटिया जो है ट्रायल सिस्टम के कारण आप वर्षों बरस जो है ना लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, जेल में ठुसे हुए हैं। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही हो रहा है, यही हो रहा है। अब आप बताइए, बदली हुई व्यवस्था में 5 परजरी के ऑफेंसेस पैदा किए जा रहे हैं। झूठी एफआईआर दर्ज करना परजरी का जघन्य अपराध होगा, जिसे 21 टेक्नोलॉजी से सिद्ध किया जाएगा, और झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले की संपत्ति जब्त होने से लेके उसे जेल में सड़ने की व्यवस्था की गई है। आपकी दूसरी प्रॉब्लम है कि लोग जो है अपने ही लोगों को खड़ा करके झूठी गवाही दिला देते हैं और आपको जेल भिजवा देते हैं। सही बात। तीसरा जो है, पुलिस जो है ना पैसे लेके एफआईआर को टाइट करते हुए बयान काट के आपको जेल में ठूस देती है, झूठी विवेचना करके जो है आपको जेल में ठूस देती है, और जो आपके वकील हैं वो मोटी फीस लेके आपको जेल में भिजवाने की व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते हैं? एकदम सही। तो ये पांचों परजरी के जघन्य अपराध होंगे। इसमें नौकरी भी जाएगी, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी जाएगा, हैवी दंड भी मिलेगा, और जेल जाने की व्यवस्था होगी। तो आपकी 5 बड़ी समस्याएं खत्म हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको 21 टेक्नोलॉजी से 15 दिन में उन साक्ष्यों का संकलन संभव होगा जो पुलिस सोच भी नहीं सकती है। राइट। राइट। और वो हैश वैल्यू से लॉक हो जाएगा, तो उसे आज की ग्रेडेड टेक्नोलॉजी भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी, और वो एविडेंस रियल टाइम बेसिस पे पुलिस और कोर्ट के पास पहुंच जाएगा। और आज जैसा आपको कोर्ट कचहरी में नहीं जाना है, वकील को पैसा नहीं देना है, घर बैठे आपका ट्रायल होगा, अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। तो मुझसे लोग कहते हैं कि सर, आपकी बात तो कुछ को समझ में आ रही है, आपने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन भी की हैं, 32 टेक्नोलॉजी आईआईटी इंस्टीट्यूट वगैरह से आपने एमओयू करके ढेर सारे बच्चों को इंटर्नशिप दी है, टेक्नोलॉजी डेवलप की है। तो ये बात तो मुझे कुछ कुछ पच रही है कि आप 30 दिन में ट्रायल कंप्लीट करके हमें जजमेंट दिला देंगे, लेकिन आप हमें न्याय कैसे दिलाएंगे? जहां पे हमारी आंखों के सामने कोर्ट रूम में बैठा हुआ मुंशी सबके सामने जो है रिश्वत खा रहा है, तो क्या आप जज के दिमाग में घुस जाएंगे? आप हमें न्याय कैसे दिलाएंगे? कार्तिकेय जी, क्या ऐसा विचार आपके दिमाग में भी आ रहा है? सर हाँ सही बात है। न्याय मान लो सब तो आप काम कर ले रहे हैं, मगर न्याय जो है छज्जी देगा। करेक्ट।
तो फिर मैंने जो उसे जवाब दिया वो जवाब मैं आपको देता हूं और फिर आपसे पूछूंगा कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है? जी बोलिए बोलिए। तो हम 3 प्रावधान कर रहे हैं। पहला प्रावधान है कि जो आज का कॉन्टेम्प्ट कोर्ट है वो हमारी सभी बलाओं का और आज में जो न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार है उसका एक मूल रूप कारण है, वो है कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट। तो मैथिली शरण गुप्त सबसे पहले कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट को एक्ट को रद्द कर देंगे, रिपील कर देंगे। ठीक है? दूसरा जो है, अपील एक की जगह 2 हो जाएंगी। एक अपील होती है अपील अगेंस्ट द जजमेंट जो आज ऑलरेडी है। एक दूसरी नई अपील का प्रावधान होगा जिसका नाम होगा अपील अगेंस्ट द जज। यही कारण, बेटे माइक्रोफोन बंद करो। यही कारण है कि हमने कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील किया है, जिससे हम ये दूसरी अपील का प्रावधान कर सकें, क्योंकि कॉन्टेम्प्ट कोर्ट के रहते हम इस दूसरी अपील तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो उस कारण से हमने ये व्यवस्था की है। अब इतनी बात समझ में आ गई आपको? जी। ओके। अब जो है, माइक्रोफोन तत्काल बंद कर लिया करो। अब हम आपको जो है ये बता रहे हैं कि ये जो अपील अगेंस्ट द जज होगी ये लिखी कैसे जाएगी। तो आप कहेंगे साहब देखिए ये एविडेंस थे, इन जज महोदय ने ये एविडेंस जो है वो इग्नोर किए हैं, लिहाजा हम अपील अगेंस्ट जज कर रहे हैं। तो ये जज महोदय को खुद जो है कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, और यदि वो डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है कि वो जज नहीं रहेंगे, राइट? साथ में उन्हें लाखों रुपए का कंपनसेशन भी देना होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जज महोदय जो भी हैं ये आपको न्याय देंगे कि नहीं देंगे? न्याय देंगे, आपके सिस्टम के हिसाब से न्याय तब मिलेगा। अब जो है यदि इसी सिस्टम में आपका असेसमेंट हो रहा है, उसी के आधार पर आप डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे, उसी के आधार पर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो और भी उनके ऊपर ये बात रहेगी कि उनके कस में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे जिससे आपको न्याय मिले। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे एकदम बिल्कुल। तो एक तो नेगेटिव कारण है, दूसरा पॉजिटिव कारण भी है। नेगेटिव कारण है कि वो डी पैनल होके जज नहीं रहेंगे, उन्हें लाखों का हर्जाना देना पड़ेगा, हो सकता है जेल भी पहुंच जाए यदि ये पाया गया कि उन्होंने किसी से पैसे लेके ऐसा किया है तो, राइट। तो एक तो ये नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव ये है कि उसमें जो जजमेंट वो देंगे जिसमें वो असेसमेंट होगा, उसी असेसमेंट को एसीआर माना जाएगा, उसी के आधार पर उन्हें स्थानांतरण, उसी के आधार पर पदोन्नति, उसी के आधार पर वो डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। तो ये सब लोग अपनी जान लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे कि भैया न्याय देना है? जान लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। लगा देंगे ना? एकदम। तो आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एकदम मिलेगा। फिर इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें कि आपकी किसानों की आमदनी कैसे होगी, आपका जैविक संसार कैसा होगा। आप माइक्रोफोन बंद किया करो। आपका जैविक संसार कैसा होगा, आपका पानी कैसे 9 फीट पे आ जाएगा, पेड़ों की संख्या कैसे जो है ना 3 गुना हो जाएगी, कैसे जो है गायों की संख्या 10 गुना होगी, गौशालाएं एकदम अलग तरीके की होंगी, उसमें जो है मुरली की बांसुरी और वैदिक मंत्र चलेंगे, और एक अद्भुत गौशालाएं होंगी जिसमें गायों की पूजा भी होगी। गाय की पूजा करना और उनके साथ समय बिताने के लिए आपको जो है पैसे लगेंगे, टिकट लगेगा। ऐसी अद्भुत व्यवस्था यदि आपको सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेने से और अपने लोगों को जोड़कर उन्हें संकल्प को दोहराने से, यदि हम मात्र चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे और हमारे ही जो है सरपंच होंगे, हमारे ही पार्षद होंगे, हमारे ही मेयर होंगे, हमारे ही जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, हमारे ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और विधायक होंगे,
तो आप मुझे बताइए कि आपको अच्छा भारत देने से, अच्छे नियम कानून बनाने से कौन रोक सकता है? क्या कोई रोक कोई सकता नहीं है? रोक पाएगा इस तरह हैं? से, इस तरह से कोई नहीं रोक पाएगा फिर। अब इसमें दिक्कत क्या है, आप बताइए मुझे, कोई दिक्कत आपको लग रही है? कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया जो है, आपको मैंने इसलिए फोन लगाया है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इसकी बजाय अच्छे भारत का संकल्प लेना ज्यादा अच्छा है कि नहीं है? एकदम अच्छा है। तो क्या मैं मानूं कि आज से ही कार्तिकेय द्विवेदी अपनी पूरी शक्ति से लग जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल लगेंगे सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भारत सर। हमारी जो ये वार्तालाप है आदि से शुद्ध 10 मिनट के अंदर एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश हो जाएगी। ठीक है सर। अभी 10 मिनट के अंदर। ठीक है सर। राइट, तो आप राइट। जो है उसको जाके सुनिए और अपने लोगों को बांटिए। और ये कार्यक्रम आप कल से चालू कर दीजिए यदि आज से संभव नहीं है तो। ठीक है सर। चलिए, क्या क्या नाम बोले आप, कौन सा? क्राइम फ्री भारत मिशन। क्राइम फ्री फ्री भारत मिशन। भारत मिशन। और ठीक है आप सर। जो है, अभी हम आपको, आपने, आपके पास हमारा कोई ना कोई मैसेज तो पहुंचा होगा। हाँ हाँ उस मैसेज में वो 5 लिंक दी गई हैं। हाँ एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं, एक सेकेंड। हाँ। आपको जो मैसेज मिला है उसमें 5 लिंक दी गई हैं। जी। और मेरी आपसे क्या अपेक्षा है? पहली अपेक्षा तो ये है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बना के अपने लोगों को जोड़ लें। राइट। राइट दूसरा है कि हर रविवार को अपने संकल्प को दोहराएं। राइट। राइट। तीसरा जो है, उसमें जो 5 लिंक दी गई हैं, आप अपना माइक्रोफोन बंद करो, पीछे डिस्टरबेंस आ रहा है। उसमें जो पीछे 5 लिंक दी गई हैं, पहली लिंक है अच्छे भारत का जो ऐप है उसे डाउनलोड करना है। और जैसा मैंने समझाया है, अबाउट द कम्युनिटी में जाकर उसे पढ़ना है और फिर प्रोफाइल में जाकर व्हाट्सएप पर भी शेयर करना है, कॉपी करके अपने ग्रुप में डालना है। और जो है वहीं से जो है वो बटन दबा के हम सभी सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं, तो वो भी करना है। तो ये तो हो गया पहला, क्राइम फ्री भारत मिशन का जो लिंक है उसके माध्यम से हमें जो है ऐप को कैसा करना है। फिर उसमें दूसरी लिंक है यूट्यूब की। तो यूट्यूब चैनल पे 10,000 से अधिक वीडियो हैं, वो ये समझा रहे हैं कि कैसे आपको अद्भुत भारत मिलेगा। समझ गए? फिर तीसरा जो है उसमें व्हाट्सएप का चैनल है, तो उसको ज्वाइन कर लेना है। तो आपके पास सभी हमारे वीडियो पहुंचेंगे और उसमें कोई विलंब नहीं होगा। फिर जो है उसमें अगली जो लिंक है वो टेलीग्राम ऐप की है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप है। यदि आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर इसे करें और इस लिंक को दबाकर आप टेलीग्राम में जो है के वो बन जाएं। और ये बड़ा टेलीग्राम एक सुपीरियर ऐप है। इसमें 2 लाख का ग्रुप बन सकता है। आपका फोन नंबर सीक्रेट रहता है। इसमें जो एडमिन नहीं है वो भी जोड़ सकता है। व्हाट्सएप में जो है 25 MB की फाइल भेजी जा सकती है, इसमें 2 GB तक की फाइल भेजी जा सकती है। लिहाजा टेलीग्राम ऐप कम एफर्ट से हमें जो है आप तक पहुंचने में सहूलियत देगा, मदद देगा। लिहाजा हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लें। और फिर 5वीं जो लिंक है वो है हमारे वेब पोर्टल की। तो उसको जाके देखिए कि हमने उसमें बहुत सारे प्रेजेंटेशन दिए हुए हैं, उन सबको देखिए, सुनिए, समझिए। अब बताइए, इतनी आसानी से यदि आपको अच्छा भारत मिल रहा है और आप जैसे भी हैं उस रूप में हम आपको स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको अच्छे भारत का संकल्प लेके अपने लोगों को जोड़ना फायदे का सौदा है कि नहीं है? है। तो आप आज से ही लग जाएंगे? लग जाएंगे सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय।